जी, आज के हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 का है। जी। और ये बहुत ही अहम और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका हम इंशाल्लाह आज इस वीडियो में सारे पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताएं। क्वेश्चन लेट ए A आपके is पास equal to गिवन है। 2,5. यस, 2,5। B is बेटा equal. इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है, इसको लिख सकते हैं 2i+5j भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, B. 2,5 और 2i+5j, इट मीन दैट बोथ आर सेम। C. ये पेयर की फॉर्म में है और ये आपके पास कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होते हैं। C. और बी आपके पास पॉइंट क्या है बेटा? -1, 1. -1, 1 C is equal to एंड c इज इक्वल टू 2, -6. 2, -6. 2, -6 हो गया। इज इट क्लियर? जी। अब आपने फाइनली फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ए बी वेक्टर है, ये फाइंड आउट करना है। जी। बेटा आपको पता है ए बी फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो प्रीवियस आप पढ़ चुके हैं, ओ OB बी minus माइनस ओ O. ए। ठीक। ठीक है। जी। आप ओ बी आपके पास गिवन है, वो क्या है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं i+j। इसको लिख सकते हैं 2i-6j। ठीक। ओ बी बी, इट मीन दैट दिस इज योर i+j माइनस का साइन। और ए क्या है, ओ ए, इट मीन 2i+5j। तो ये माइनस आई नहीं होगी। दिस वन इज माइनस आई, या माइनस आई। इज इट क्लियर? यस। तो आपके पास बेटा ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -i+j प्लस माइनस माइनस 2i+-5j। जी। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस क्लियर। ओके गुड। अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी, आई वाली आई के साथ इकट्ठी कर लेते हैं, -2i+j-5j। ठीक। क्लियर पॉइंट? जी। अगर हम इसको मजीद इकट्ठा करने सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा -3i-4j। और ये आपका बन जाएगा बेटा आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यस, 2AB 2ab माइनस CB माइनस CB। सी बी। बेटा 2ab तो हमने उसी मेथोडोलॉजी से निकालना है, तो और पहले ए बी और सी बी निकाल लेते हैं, ठीक। फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बी यही मेथड है जो हम प्रीवियस करते आ रहे हैं, इसी मेथड से हम निकाल लेंगे। यही वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू निकाली, हमें हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी। अब सी बी की जरूरत है। ठीक। ठीक है बेटा, सी बी हम सॉल्व करेंगे। सी बी हमारे पास क्या आएगा बेटा, ओ बी माइनस ओ सी। जी। अच्छा, ओ बी आपके पास क्या है, यू हैव गिवन -i+j माइनस इंटू 2i-6j। जी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -i+j प्लस माइनस माइनस 2i माइनस माइनस +6j। जी। ओके हो गया? ये हो गया माइनस -3i प्लस प्लस 7J। 7j हो जाएगा। जी। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या बन जाएगा, सी बी। हम पैटर्न के मुताबिक हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आप ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 2ab माइनस माइनस सी। सी बी। जी। ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी, हमारे पास क्या है, -3I। -3i-4j जी। माइनस सी बी, हमारे पास क्या है, -3i+7j। जी। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस क्लियर। -6i-8j माइनस माइनस +3i+-7j। जी। अब इलेक्ट्रॉन इकट्ठी कर रहे हैं, -6i+3i जी। प्लस -8j, नेगेटिव साइन, -8j -7j। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस क्लियर। -6i+3i, तो माइनस का 3i जी। माइनस का 15j। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर यस। और नॉट? यस क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका तो ये आसान है। थर्ड पार्ट इजी है, वही सी बी और सी ए, मतलब दोबारा फाइंड करने, सेम मेथोडोलॉजी है। जी। यू कैन डू योर सेल्फ। इज इट क्लियर? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ मूव करेंगे। जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट करना है U इज इक्वल टू
हमारे पास u वैल्यू गिवन है, लेट u इज इक्वल टू, I plus 2j सॉरी फॉर दैट, i प्लस 2j minus k. माइनस के, B is equal to यानी वेक्टर है u, दिस वन हाँ v जी वेक्टर है, यस, 3i minus 2j 3i-2j plus 2k प्लस 2k, और W is equal W यस, vector w इज इक्वल टू 5i minus j 5i-j plus 3k। प्लस 3k। बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके ये पार्ट में जस्ट फर्स्ट पार्ट लिखा है, u u प्लस v, 2v plus W प्लस w, ये आम सिंपल मेथड है ये जो हम तो सिंप्लीफाई ये करते हैं। ये स्केलर की फॉर्म में है, इज इट इज वो होगा कैसे बेटा, ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस के, और चाहे आप ब्रैकेट ना भी दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता, ये बन जाएगा आपके पास प्लस 2 इंटू ब्रैकेट दे दें 3i-2j प्लस 2k, और w का होगा प्लस 5i-j प्लस 3k। जी ओके, आप जी लाइक टर्म्स इकट्ठी करें, डायरेक्ट i प्लस 6i, दिस वन इज जी प्लस 5i प्लस 2j माइनस 4j माइनस j माइनस के प्लस 4k प्लस 3k। जी क्लियर पॉइंट और नॉट? यस ओके अब देखो ये आएगा i प्लस आई, ट्रेन की अब 12i, 2j माइनस 4j, 5j माइनस 2j का माइनस माइनस 3j, नेगेटिव 3j, जी और के 3k प्लस 6k। हाँ जी दिस इज जी योर आंसर, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक इसका पार्ट नंबर थर्ड देखें, इस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड हम करने लगे हैं अब। यस, पार्ट थर्ड। मॉड है 3b यस, पार्ट थर्ड का है, इसका है, ये थर्ड पार्ट है, लिखाएंगे आप, 3b plus W 3v प्लस w का मॉड। जी ठीक है, यस इसका मॉड का मतलब होता है लेंथ या डिस्टेंस फार्मूला, इस मॉड से रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जी इसे डिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ या डिस्टेंस हाँ, लेंथ को ही होता है, डिस्टेंस फार्मूला लेंथ के लिए होता है। सबसे पहले 3v प्लस w फाइंड आउट करेंगे। 3 इंटू v की वैल्यू बताइएगा, 3i, यस, -2j या plus 2k प्लस 2k, और प्लस थ्री W वी, और प्लस W बस w है, एम से सॉरी फॉर दैट, 3v प्लस w था, और मैंने जी जी 5i minus j 5i-j plus 3k प्लस 3k। आप सिंप्लीफाई करें बेटा, ये आ जाएगा 9i-6j प्लस 6k प्लस 5i-j प्लस 3k। जी आप आई वाली आई के 9i प्लस 5i जी माइनस 6j माइनस j 6k प्लस 3k। जी 14 यस, 14i minus माइनस 7 7j प्लस plus 9 9k। जी ये आपके पास आ गया। अब इसके ऊपर मेरा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और आसान सा मेथड है। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है, बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, 3v प्लस w का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ना, वो आप बस होता है आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के दूसरे आई जो के की फॉर्म में बिना लिखे, इसको बाद में हम फाइंड करेंगे। पहले आप सिर्फ ये मेथडोलॉजी हम यूटिलाइज करते हैं। आई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, के स्क्वायर की हम बात करते हैं कि वो 1 1 हमेशा हमारे पास आते हैं। जी क्लियर पॉइंट्स। आगे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे आई डॉट आई 1, जे डॉट जेड 1, और के डॉट के 1 आता है। क्लियर पॉइंट्स। जी वो नेक्स्ट हमारे पास है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
तो 14 का स्क्वायर, वेयर इज इट कैलकुलेटर? 196 प्लस 49 प्लस 81, इनका सम करें और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, आंसर बताएं जल्दी से। लेंथ, दिस इज योर लेंथ। या 326। 326 का स्क्वायर रूट निकालें। 326 का स्क्वायर रूट 326 के है। इस ओके, इसका स्क्वायर रूट सेम है, इसकी डेसिमल की फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर आपके पास टू थर्ड। कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, अब हम आते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। यस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन वी। हमने मैग्नीट्यूड भी लिखना है और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी लिखना है। सबसे पहले यू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कर रही हैं नाउ। जी। p इज इक्वल वी आपके पास एक वेक्टर है, आप बताएं। टू टू आई आई प्लस 3j प्लस 3j प्लस 4k। प्लस 4k। जी। ये आपके पास है। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, दैट इज योर आर, जो आर होती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है। वी की मैग्नीट्यूड वही फार्मूला, वही जो अप्लाई करेंगे, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर निकालें। प्लस ठीक। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस नाइन। 9 प्लस 16। अब जी। इनका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 स्क्वायर रूट। ठीक। मेरा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो होता है कॉस, दिस इज योर आर, आर सिंबल ठीक। जिसका डिस्टेंस है, तो होता है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस अल्फा होता है एक्स ओवर आर। ठीक। एक्स क्या है आपके पास, और साथ आई एक्स है 2i, दिस इज योर एक्स आई, x2 ओवर आर क्या आएगा, 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है। ठीक हो गया। और सेम इसी तरह आपके पास, सेम इसी तरह आपके पास बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो होगा cos थीटा, ठीक। वो होगा y ओवर आर। ठीक। y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, गिवन 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29। इसी तरह cos गैमा क्या होगा, z ओवर आर, ठीक। जी में 4 ओवर 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और सबका जो फाइनल आंसर बनेगा, एक्स के साथ वाली वैल्यू की 2 ओवर 29 स्क्वायर रूट कॉमा 3 ओवर 29 स्क्वायर रूट कॉमा 4 ओवर 29 स्क्वायर रूट। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? यस। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 और 3 पार्ट सेम 3। एज इट इज है, वो जीरो ओवर एक हो जाएगा ना। ठीक। आई जे और के की वैल्यू नहीं है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू कैन ठीक। यू वांट यू डज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फोर। क्वेश्चन नंबर 4 इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने लगे हैं। फोर। फोर को, फोर जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फाइंड अल्फा। अगर अल्फा फाइंड आउट करें, अल्फा आई, ए एफ आई प्लस अल्फा प्लस 1 1j प्लस 2k प्लस 2k होल का क्या मॉड है। मार इज इक्वल टू 3। ठीक। बेटा इस मैग्नीट्यूड लें बेटा, वही फार्मूले मतलब अल्फा का स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर लेने, प्लस 4 इज इक्वल टू 9। जी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिया, जी। बेटा ये बनेगा अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा जी। प्लस 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा। सर ये +2 अल्फा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फार्मूला फॉर्मूला। ओपन किया बेटा, फार्मूला लाजमी ओपन करना बेटे। ये बन जाएगा आपके पास 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा
फोर में से नाइन माइनस करेंगे तो आपके पास, या फाइव में से नाइन निकालेंगे तो आपके पास बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। जी। टू कॉमन ले लें। ठीक है। अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्र प्लस प्लस अल्फा माइनस टू। टू इज इक्वल टू 0। जी। मिड टर्म ब्रेक करें, अल्फा प्लस टू अल्फा माइनस अल्फा जी। माइनस टू इज इक्वल टू 0। जी। अल्फा प्लस टू माइनस वन इंटू अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू 0। जी। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस टू इंटू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0। जी। ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू 0, और अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0। जी। और ये अल्फा की आपके पास वैल्यूज जो है ना वो मिल जाएगी। वो बनेगी आपके पास अल्फा इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 1। हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। हमारे पास अल्फा की दो वैल्यू लिखी है, एक -1 और एक -2 और 1 हो गया। इज इट क्लियर और जी। नॉट? समझ आ गई बेटा? जी। क्वेश्चन नंबर, दो वैल्यूज निकलेंगी। यस, जी। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे फाइव। सिक्स, किसकी? फाइव। फाइव की बात करें। फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव सीखना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। u हमारे पास एक वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ है। v। v इज इक्वल टू, दिस इज ओके ओके ओके, दैट्स ऑल। हमने यूनिट वेक्टर u निकालना है। अच्छा सॉरी, v या u एक ही बात है यार, इसको चेंज हम कर ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। लाइक दैट, वेक्टर, यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू आई प्लस टू जे। i प्लस टू जे। i प्लस टू जे माइनस के। के। ओके, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है u कैप या v कैप वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और आपके पास सबसे पहले यू वांट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। जी। तो आपके पास क्या बन जाएगा? वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, इधर दरमियान में प्लस आ जाएगा। जी। वन का स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस वन होल का स्क्वायर ठीक है। सिक्स का स्क्वायर। जी। ठीक है, वेक्टर भी आ गया। और हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है आपके पास यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v है आई i प्लस प्लस टू जे माइनस के। माइनस के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स। जी। इसका मतलब ये होगा 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस 2/6 स्क्वायर रूट ऑफ j जी। माइनस 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ k। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और जी। नॉट? ये ऐसे ही लिखते हैं सर। यस, इस लेदर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करेंगे। जी। जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखवाइएगा। इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ए, पैरेलल। यस, पैरेलल ऑफ दिस वेक्टर है। जी। सबसे पहले इनको सम करना है, ठीक जी। है। पहले आपके पास ए गिवन है थ्री आई माइनस जे 3i-j माइनस फोर के। -4k। बी इज यस, इक्वल टू b इज इक्वल टू टू आई माइनस फोर जे 2i-4j माइनस थ्री के। -3k। सी इज इक्वल टू c इज इक्वल टू आई प्लस टू जे i प्लस 2j माइनस के। -k। इज इट क्लियर? आमिर बच्चे, अब बात ही है कि हमने एक वेक्टर निकालना है। लेट करते हैं वेक्टर, हम u का नाम देते हैं इसको। वो है 2a, सॉरी 3a। माइनस टू। यस, बताइएगा मुझे, वेक्टर जो है हमारे पास गिवन है थ्री ए माइनस टू बी 3a-2b प्लस फोर सी। प्लस 4c। हमने ये फाइंड करना है, क्लियर? जी। तो उसके लिए आपने वैल्यूज को आपने पुट करना है। चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले आते हैं। ओके, अब हमने, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट u। जी। 3a की वैल्यू हमारे पास गिवन है आई माइनस 3i-j माइनस फोर के -4k, माइनस टू। और माइनस का 2 इंटू, आगे नहीं लिखते सर। नहीं अभी साथ लिख लें, चलिए। मतलब ये वो, फिर हम सिंपलीफाई, वो लेंथी इस तरह हो जाएगा हमारा, ये हम ठीक। इसको वर्टिकली कर रहे हैं ताकि पेज छोटा कम ठीक। यूटिलाइज हो। यस, माइनस 2i-4j माइनस थ्री -3k प्लस फोर। प्लस 4c है, हाँ जी। आई प्लस टू i प्लस 2j माइनस थ्री। -k आ गया। इज जी। इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं। क्या करते हैं इसको? मल्टीप्लाई।
वो ये क्या हो जाएगा, 9 थ्री थ्री ज़ा 9i -3 -3j -12k प्लस माइनस माइनस 2 to the 4i माइनस माइनस प्लस 8 4 to the 8j माइनस माइनस 6 प्लस 6k। 3 प्लस ठीक है। 4i और चलिए मैं थोड़ा लेंथी बना लेते, चलिए लिख लेते हैं, प्लस 4i 4i प्लस प्लस 8j 8j माइनस माइनस 4k। 4k। 3 अब आई वाली वैल्यूज की इकट्ठा करें, 9i माइनस माइनस फोर 4i आई प्लस 4i 3 -3j माइनस प्लस 8j प्लस 8j। 3 ओके। -12k और अब उसके बाद आ गया माइनस 12k 12k प्लस और 6k प्लस 6k -4k। -4k। मेरे बच्चे आपके पास जो वैल्यूज बन जाएगी, 9 आई ये आप उसमें कट गया तो 9i हो जाएगा। 8j प्लस 16j, 16 में 3 फाइन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 13j। और 12 6 10 है, -2 -4k है हाँ जी इस -2k। बार। हाँ -4k, -2k और 10 -10k आ जाएगा। हाँ जी और ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये ये यूनिट वेक्टर आ गया, क्या आ गया, वेक्टर आया ओनली। अब हम कह रहे हैं वेक्टर आ गया और वेक्टर की अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, मैग्नीट्यूड ये u आया हमारे पास, u की मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये ना। फाइंड आ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर के, इस ये पैरेलल क्या होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस प्लस -10 का स्क्वायर रूट, 8 81 प्लस 169 प्लस 100 का स्क्वायर रूट, यस इनको सम कीजिएगा। 81 प्लस 160 हम्म क्या है, 350 आ रहा है। 350 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 14 आ रहा है। 5 स्क्वायर रूट 15 या 315 का स्क्वायर यू आ जाएगा आपके पास, यू आपके पास ये बन जाएगा। अब आपने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक दैट मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास है 9i प्लस 13j माइनस 14 के। देखो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होगा, यू वेक्टर 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 की मैग्नीट्यूड 9/5 स्क्वायर रूट ऑफ 14 हाँ जी अलग अलग आई, और उसके बाद आएगा प्लस 13 13/5 स्क्वायर रूट ऑफ 14 जे जी माइनस का प्लस 10/4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, और क्या बन जाएगा आपका, के बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, यस समझ आ गई। यस ये यस। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। बस ऑप्शन यस, दिस इज a unit vector of parallel to this vectors किया गया। Find a vector whose magnitude 4 is parallel to 2i minus 3j plus 6k। एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग्स क्या होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। एक वेक्टर फाइंड करना है जिस वेक्टर की, लेट कहते हैं वो वेक्टर क्या है, वो u है और इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, वो क्या है, 4 है। 4 एक वेक्टर v हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो आपके पास क्या है, 2i माइनस माइनस 2 थ्री जे प्लस प्लस 6 फोर के सिक्स के प्लस 6k आ जाएगा। याद रखना, देखिए वेक्टर की फार्मूले, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर होता और है वेक्टर का वेक्टर्स ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। अब मैं ये वेक्टर निकालना चाहूँ क्योंकि पैरेलल है तो एक जैसे होते हैं, इसका मतलब ये हो जाए यू वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इनटू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है हाँ ये हो जाएगा। हाँ अब हम ये पैरेलल हैं, इसलिए हम इसी वेक्टर और वेक्टर की यूनिट वेक्टर इसका निकालना है, हमें क्या करना है, इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर यस इसके लिए मैं इसकी सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालूं, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर ठीक प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस 9 प्लस प्लस 36, हाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। ठीक तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 7। इज इट क्लियर और ठीक नॉट, ओके ये 7 हो गया।
ओके, उसके बाद आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें मिल गई जो कि 7 है। और यूनिट वेक्टर अगर v का निकालना चाहूंगा वो क्या आएगा, 2/7i -3/7j +6/7k। जी अब वेक्टर u निकालना है, बेसिकली वो पैरेलल होगा वेक्टर u की मैग्नीट्यूड और v वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जी तो ये हो जाएगा u वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 4 जी इंटू 2/7i -3/7j +6/7k। जी 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 ओके, जी 8/7i -12 over जी 7j +24/7k। This is your answer that you wanna find the vectors. Is it clear or यस not? सर। Good. Next we move. Question number एट, ये 8. इसका सर थोड़ा सा बता दें इसमें Yes. G. Question. You find the value of z like that. ये बताएं, find the value of z. इफ यू इज इक्वल टू u वैल्यू गिवन है, यस, 2i + 3j 2i + 3j +4k, +4k। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -i + 3j -i + 3j -k, -k। w इज इक्वल टू i w इज इक्वल टू i +6j +6j +dk। zk। अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। आगे क्वेश्चन दिया होगा, आप पढ़ो। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ये रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ द ट्रायंगल। रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। याद रखना, साइड ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला होता है लेंथ इज, जो आपके पास साइड ऑफ अ ट्राइंगल जो है ना, उसके लिए फार्मूला होता है ए। अब दो तरीके मेथडोलॉजी यूटिलाइज की जाती है। एक, जी अब हम इसमें चेक करते हैं कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है। अब मैं यू को फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ, बता देता हूँ यू को। यू की जो साइड बनेगी वो रफ सा बता रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बनेगा 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। जी ये हो जाएगा 4 + 9 +16। ऐड करेंगे तो 29 आ जी जाएगा। ये इसको ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर +9 + 1, ये आ जाएगा 10, 11 ये हो सकता। जी और ये 36 है, ये 1 है, तो मतलब बड़ी वैल्यू तो ये हो गई ना। जी क्या हो जाएगी आपके पास, जो बड़ी वैल्यू है वो, सबसे पहली बड़ी वैल्यू का पता करना है आपने। और उसके बाद फिर लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूटिलाइज करते हैं। और ये होता है कि W इज इक्वल टू U + V। जी और आप वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें और आंसर निकालें। और W आपके पास क्या है, यू हैव गिवन द वैल्यू i + 6j i + 6j +2k, +zk। zk। zk, दिस इज आवर z +zk इज इक्वल टू u, वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2i + 3j +4k जी +v की वैल्यू क्या है बेटा, -i मैंने साई डायरेक्ट कर लेते हैं। साइ माइनस मैंने साई, माइनस जी मैंने साई +3। +3j -k। अब वैल्यू करिए करें, 2i - i 3j +3j 6j 4k -1 +3k। जी ये आ जाएगा आपके पास W, लेकिन W की वैल्यू i + 6j +zk। अब आई वाला आई के साथ कंपेयर करें, जे वाला जी के साथ करेंगे तो लास्ट वाला जी क्या हो जाएगा बेटा, आप देखें। तो जी की जो वैल्यूज है वो आपके पास बन जाएगी, दिस वन सी इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा। देखें, आई इसके साथ इक्वल है, जी 6j इसके साथ इक्वल है, जी तो जी क्या हो जाएगा, 3 होगा। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? यस ओके हो गया। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD पॉइंट है और शो दैट AB इज पैरेलल है CD के। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड में फर्क आ सकता है। पैरेलल का मतलब होता है कि लेंथ एक जैसी होगी, समथिंग इज कॉमन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम करके अपने लेक्चर का एख्ताम करेंगे, काफी टाइम हो गया हमें लेक्चर पे। ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए वैल्यू बताइए, जल्दी से बता दे बेटा। 2i - j 2i - j +k +k। जी बी की वैल्यू बताइएगा, 3i + j 3i + j। जी, और उसके बाद फिर सी की
2i+4j 2i+4j -2k। -2k। उसके बाद d भी है। डी की वैल्यू बताइएगा। -i -2j -2j +k। +k आ जाएगा, ठीक है। जी। अब आपने बताना है ए बी और सी डी। ए बी, इज पैरेलल टू सी। ए बी की वैल्यू आप वही बात है, ओ बी वो मैंने ए सो ए निकालना है बेटा। ओके हो गया। उसके बाद आप बस ये यही से बता हम दीजिए। ओ बी और मैंने सो ए निकाल लेते हैं ना, डायरेक्ट चल। डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कहते हैं 3 माइनस ए आ जाएगा आई जे, और माइनस माइनस प्लस जे 2j और माइनस के, जी। ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने बेटा फाइंड करना है, फाइंड करना है बेटा, ए बी आ गया और आपने सी डी निकालना है। जी। सी डी या डी सी है? सी डी है। ओ डी माइनस ओ सी। बेटा सी डी का निकालें, देखें। सी डी I -2i -3i जी। -2i और -6j +4j। -i और प्लस का मैंने नेगेटिव साइन अच्छा, हाँ जी, बोलेगा, हाँ जी। प्लस के और +2k +3k, जी। जी। ये सी डी आ जाएगा। उसने कहा दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। जी। पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि समथिंग इज कॉमन, -3 कॉमन लो, I+2j -k, या हाँ जी। ये सी डी आ जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू -3 × ए बी। जी। दिस इज पैरेलल टू ईच अदर। क्या लिखेंगे बेटा? सी डी इज पैरेलल है ए बी के। मैग्नीट्यूड में कुछ कॉमन आ जाए कुछ नो प्रॉब्लम, पैरेलल की नहीं हाँ होता। जी, हाँ जी, इज हाँ इट जी। क्लियर और नॉट? समझ आ गई? यस। ओके, टेक केयर।